अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले आप ये बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड का ये आप चार्ट देख लीजिए। एक दिन का स्टार्ट हुई ट्रेडिंग 28.38 पे और अभी 30.79 पे इसकी ट्रेडिंग जाके रुक गई थी, हॉल्ट हो गई थी दिन के लिए, क्योंकि 10% जब कोई भी स्टॉक चेंज कर जाता है अपनी प्राइस तो ट्रेडिंग हॉल्ट कर जाती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अभी आपको एक वीक का मैं दिखा देता हूँ। तो आप ये देखिए, ये 23 से तकरीबन शुरू होके इस वीक के शुरू में अभी बड़ी रैली करके 30.79 तक चला गया। मेरे जो अपना पर्सनल पोर्टफोलियो है उसमें है, और जो मैंने मॉडल पोर्टफोलियो शुरू किए हैं, और मैंने पहले एक वीडियो बनाई है अपने चैनल पे जिस पे मैंने उसका जिक्र भी किया। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। अगर आप देखें, ये वाली वीडियो थी, इसके अंदर मैंने बैंक इस्लामी पाकिस्तान का जिक्र किया था, और मैंने अपने जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो है उसके अंदर मैं रखा है, जिसके अंदर मैं हाई रिस्क मूव्स जो होंगी उनको कैपिटलाइज करने की कोशिश करूंगा। और बैंक इस्लामी का वैसे ही मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैं बताया था कि एक अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा, जिस तरह FABL है उसी तरह इसमें भी पोटेंशियल है। अब आगे चलने से पहले ये आप देख लीजिए। तो ये मेरा है फ्रंटियर एग्रेसिव पोर्टफोलियो। इसकी सिर्फ अभी तक एक ही बाइंग थी जो कि बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड हमने बाय किया था, और अमाउंट तकरीबन 10.3K के साथ ये किया था। और अमाउंट पीछे हमारे पास जो कैश में 89,000 रुपीज़ अभी हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन ये रियल मनी है। इसको आपको दिखाने का मकसद ये है कि मैं 1 लाख से स्टार्ट करके एक पोर्टफोलियो, और हर मंथ उसमें 25,000 अगर ऐड करूं तो अक्रॉस 3 डिफरेंट रिस्क कैटेगरीज, जिसमें एक लो रिस्क, हाई रिस्क और एक उससे पहले मीडियम रिस्क, तो उसमें मैं कितना गेन कर सकता हूं। तो ये जो अग्रेसिव पोर्टफोलियो है उसमें अगर आप देखें तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा था कि बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड जो है एक अंडर वैल्यूड कंपनी है फॉर द टाइम बिंग। और इसमें बड़ा जिस तरह दूसरे स्टॉक्स में मूव्स आ रही थी, तो ये तो फंडामेंटली एक बड़ी अच्छी कंपनी है और अच्छा बिजनेस भी कर रही है, तो इसमें भी डेफिनेटली कुछ मूवमेंट होगी। मैंने इसको बाय किया था 25.76 पे इस एग्रेसिव पोर्टफोलियो में, और मेरा टारगेट ये था कि मुझे 10% अगर मुझे मिल जाए इसमें प्रॉफिट तो मैं इसको एग्जिट कर दूं, लेकिन मैंने देखा कि ये ज़्यादा आगे मूव कर रहा है। तो अभी हमने तकरीबन, अगर आप यहाँ देखें, 19.53% तक ये चला गया। अब मैं इसमें से 50% मैं कैश आउट करने लगा हूँ। तो 50% अगर मैं यहाँ से अब निकाल लेता हूँ तो इट वुड बी लाइक सेम प्रॉफिट जो कि मैं 10% पे सारी पोजीशन एग्जिट कर देता तो तब होना था। और 20% प्रॉफिट के साथ अगर आप एक ट्रेड से एग्जिट करते हैं, आई बिलीव दैट इज़ रियली गुड। लेकिन मैं करूँगा ये कि आपको मैं यहाँ प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ, इधर चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। पहले तो मैंने एंट्री ली 25 पे, और चूंकि इस्लामिक बैंक भी है, शरिया कम्प्लाइंट बैंक भी है, तो जो इस्लामिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी ये प्रोपोजिशन थी। तो अभी आपको दिखाया 30.79 पे था, टारगेट हिट हो गया है। और अब आगे जो इसके गेंस होंगे, कल मैं ट्राई करूँगा इसको सेल करने की। तो जो सेल करके 50% रह जाएगा उसको मैं आगे आई वुड सी के ये कहाँ तक जाता है, और 50% उसमें से निकाल लेने से हमारा जो रिस्क होगा वो कम हो जाएगा, और पोर्टफोलियो की हम रीबैलेंसिंग करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि रीबैलेंस मैं किस चीज़ में करूंगा, आगे चल के मैं आपके साथ बताता हूँ। लेकिन इस पोर्टफोलियो का, एग्रेसिव पोर्टफोलियो का मकसद ये है, और मेरी फिलॉसफी इसके पीछे ये है कि हमारा जो इनिशियल कैपिटल है वो भी प्रिजर्व हो। ये ना हो कि हम माइंडलेसली कोई भी हम ट्रेड लेते जाएं और इन दी एंड हमारा जो इनिशियल कैपिटल है वही हमारा माइनस में चला जाए, तो वो आई वुडंट वांट कि ऐसा हो। तो इसीलिए 50% मैं बेच रहा हूँ। आगे 50 को हम देखेंगे आगे ये कहाँ तक जाता है। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप अच्छे से कीजिएगा। अलबत्ता मुझे लगता है जो मेरी अभी तक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो काम कर रही है, और ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, इसलिए 50% अभी बेच के अभी निकलेंगे इससे कल। और बाकी अब जो प्रॉफिट आएगा उससे, उसको मैंने दोबारा ना अब री इन्वेस्ट करना है। जो हाई रिस्क जो होंगे स्टॉक्स, अभी मेरी नज़र में 2 हाई रिस्क हैं जो कि अभी फॉर द टाइम बिंग हमें कुछ ज़्यादा ना डिविडेंड देंगे ना शायद कैपिटल ग्रोथ दें, लेकिन वो कंपनीज बहुत एफर्ट कर रही हैं अपने बिजनेस पे, और इन फ्यूचर दे विल बी माइल्स अहेड। तो एक कंपनी है BF एग्रो, बल्कि फ्रीजियन एग्रो, वन ऑफ इट्स काइंड, एक ही कंपनी है अपने सेगमेंट में पाकिस्तान में। और दूसरी है टॉम सीएल। टॉम सीएल जो है वो मीट एक्सपोर्ट करते हैं, और मीट प्रोडक्ट्स, और यहाँ लोकल मार्केट को भी देते हैं, तो इनका एक्सपोर्ट्स, इनका जो पोटेंशियल है वो भी काफ़ी है। और अभी रिसेंटली इन्होंने राइट शेयर्स इशू करके मार्केट से पैसा इकट्ठा किया है। राइट शेयर्स इसलिए इशू करते हैं कि बैंकों से सूद पे कर्जा ना लेना पड़े, और दोनों शरिया कंप्लाइंट कंपनीज है, दोनों में आप शरिया के एंगल से भी आप इनको देख सकते हैं। तो दोनों
दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग समथिंग ह्यूज, तो फ्यूचर में मुझे लगता है इन दोनों में बहुत अच्छा पोटेंशियल रहेगा। तो अभी हाई रिस्क वाले से हमें, चूंकि हाई रिस्क में हमें अब चाहिए फौरी हमें रिटर्न्स, तो इसकी जो इनिशियल अमाउंट थी उससे मैं डायरेक्टली ये दो स्टॉक्स ना बाय करता कभी भी, लेकिन अब चूंकि इसमें प्रॉफिट इनसे मैंने बुक कर लिया है इस एक मूव से जो BIPL में आई है, अब मैं उस प्रॉफिट को यूज़ करते हुए मैं बाय करूंगा बरकत फ्रीजियन और उससे मैं बाय करूंगा टॉम सीएल, दोनों को मैं साइड पे रख दूंगा। अब इनके जो ये दो शेयर्स जो है ना, इनको मैं फॉर दी लॉन्ग रन मैं इसको होल्ड करूंगा। मकसद ये आपको दिखाने का कि पैसा 1 लाख से स्टार्ट किया, इसी से ही जनरेट किया, और जो फ्यूचर में हमने रिस्क लेना है वो भी जो इससे प्रॉफिट जनरेट होंगे उसी से ही हमने करना है। तो फ्यूचर में हम पेनी स्टॉक्स को भी देख सकते हैं जिनमें पोटेंशियल है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स को जानते हैं तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और टर्न अराउंड प्लेज को भी हम ज़रा देख लेंगे कि जहाँ हमें ज़रा क्विक गेन हमें मिल सकता हो। अभी सीमेंट सेक्टर में भी कुछ मूव पॉजिटिव नज़र आ रही है मुझे, मैं देखूंगा कि किस में हमें करना चाहिए। अलबत्ता अगर मैं आपको बताऊं मेपल लीफ सीमेंट, उसमें मुझे थोड़ा पोटेंशियल लग रहा है। मैं आपको मेपल लीफ का भी दिखा देता हूँ, शायद हो कि मैं उसको अपने एग्रेसिव पोर्टफोलियो में ऐड कर लूँ। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मुझे प्रॉमिसिंग क्यों लग रहा है। अब बजट आने के बाद जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो तो सीमेंट सेक्टर के लिए तो अच्छी हैं। आपको मैं ये मेपल लीफ की अगर मैं यहाँ से दिखा दूँ तो आप ये देखिए जी, 1 साल पहले 38 पे था और अभी ये 82 पे है। आपको ये जो इधर बड़ी डिप नज़र आ रही है, ये जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कशीदगी थी तब की है। और इवन आप देखिए कि तब कितना डिप हुआ, उसके बाद भी ये 60 से दोबारा 82 पे चला गया। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये जो इसका मोमेंटम है इसको कंटिन्यू कर सकता है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें कोई मैं एंट्री लूँ आगे चल के। और अगर मैं आपको लेट से एक वीक पे, एक डे पे आके अगर मैं दिखा दूँ, एक वीक पे थोड़ा बेहतर रहेगा। आई वुड वांट कि ये प्राइस ना थोड़ी स्टेबल हो। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल अचानक ही ऊपर चल गई, तो तकरीबन एक वीक तक इसकी प्राइस अगर लेट से इसी रेंज में रहे तो देन आई वुड गो फॉर इट। और इसमें जो प्रॉफिट होगा होपफुली और इंशाल्लाह उसको यूज़ करते हुए हम फिर मज़ीद अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आगे अपने हाई रिस्क पोर्टफोलियो में हम खरीदते जाएंगे। तो अभी इसमें मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा था। प्रेजेंटेशन पे भी वापस चलते हैं। ये टर्न अराउंड प्लेस तो ऐसे हो गया जी कि हम उनको इस तरह हम डील कर लेंगे। बाकी कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनकी ना आगे कोई न्यूज़ आने वाली होती हैं और कोई डिविडेंड आने वाले होते हैं, तो तभी वो काफ़ी ना रैली कर जाते हैं थोड़ा ऊपर को, तो वो उनमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी जो आगे चलते हुए मुझे थोड़ा जिसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि माड़ी जो है ना, माड़ी अपना, ये मैं आपको थोड़ा आगे की बता रहा हूँ, अभी रिसेंट जो फ्यूचर होगा उसमें नहीं, माड़ी के जो फाइनल अब रिजल्ट्स आने हैं ना साल के, उसमें मुझे लगता है कि माड़ी बहुत, आई एम होपफुल कि माड़ी कोई डिविडेंड अनाउंस करेगा, और उससे पहले उनकी जो मीटिंग होती है बोर्ड की मीटिंग जिसमें ये चीज़ डिसाइड होगी, आई बिलीव कि उससे पहले स्टॉक थोड़ा रैली करेगा, क्योंकि मार्केट भी एंटिसिपेट कर रही है कि ये डिविडेंड देगा। और रैली होते हुए हम व्हाट आई वुड ट्राई इज कि मैं पहले उसको खरीदूं माड़ी को इस फ्रंटियर एग्रेसिव पोर्टफोलियो के लिए, और जब डिविडेंड होपफुली अनाउंस हो या ना हो उस वक्त तक जितनी उसने राइट ली वो मैं उसको कैपिटलाइज करूं और उधर से फिर मैं ना एग्जिट कर जाऊं। और बाद में लेट से अगर डिविडेंड अनाउंस होता है, अच्छा अनाउंस होता है, तो हम देख सकते हैं कि हम उसको होल्ड कर लें जब तक उसकी एक्स डेट होती है और डिविडेंड के लिए क्वालिफाई करके फिर उसको एग्जिट करें। वो चीज़ बात की बात है, लेकिन इवन अगर लेट से आपको कैपिटल गेन बहुत अच्छा मिल जाता है तो इवन देन उसमें एग्जिट कर सकते हैं आप, उसमें आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मकसद तो यही है कि हमारा कैपिटल ग्रो करे। तो ये मैंने आपको बताया। फ्यूचर में मुझे कुछ प्लेज नज़र आ रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, BF एग्रो और टॉम सीएल, ये दो आई वुड आई ऑन दोज। इसके साथ साथ आपको एक और अपडेट मैं देता चलूँ। हमारा जो था कोर पोर्टफोलियो, जैसे कि आप देखें यहाँ पे कोर पोर्टफोलियो में मैंने FABL ऐड नहीं किया था और मैंने DCR भी ऐड नहीं किया था। DCR डिजर्व्स टू बी देयर, कंसिस्टेंट डिविडेंड देते हैं। FABL इट डिजर्व्स टू बी देयर, बहुत अच्छा इनका डिविडेंड है, DCR से ज़्यादा, लेकिन यह कि ये इधर हमें बहुत अच्छा रिटर्न FABL दे सकता है, हमें फ्यूचर में भी डिविडेंड भी बहुत अच्छे देता है। तो आज मैंने इसको ऐड किया था क्योंकि अब इसकी प्राइस थोड़ी रिट्रेस हो रही है वापस की तरफ, तो मैंने इसको थोड़ा बाय किया है ये 59.44 पे, और DCR मैंने 27.26 पे किया है। और उसके बाद ये प्राइसेस थोड़ी पॉइंट्स में नीचे गई हैं। अलबत्ता आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट, क्योंकि हम जब फ्यूचर में भी बाय करेंगे तो वी वुड कॉस्ट एवरेज दिस। तो
इन द लॉन्गर रन जब हमें इससे डिविडेंड भी आना शुरू हो जाएंगे तो इट वुड बी अ गुड प्रोपोजिशन फॉर अस। और SNGPL मैंने ऐड किया था क्योंकि एक तो इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है और दूसरा ये कि इनकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी अच्छी है। पिछले सालों में कंसिस्टेंट डिविडेंड्स इन्होंने ईयरली दिए हैं। लेकिन एनीवेज दिस इज़ दी अपडेट ऑन दी कोर पोर्टफोलियो। अब चलते हैं वापसी अपने एंडिंग रिमार्क्स की तरफ। और अब इसके साथ साथ मुझे आप ना नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि क्या आप मेरे मॉडल पोर्टफोलियोज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ये मैं आपको एक और भी डिस्क्लेमर देता जाऊं कि ये मेरे जो मेन पोर्टफोलियो है उससे ये बिल्कुल अलग है। मेरे मेन पोर्टफोलियो की कंपोजिशन कुछ और है। मैंने पहले चैनल पे वीडियोस भी बनाई हुई हैं, लेकिन ये मॉडल पोर्टफोलियोज जो अब मैंने बनाए हैं इसमें मकसद ये है कि आपको दिखाया जाए कैसे हम अपनी तरफ से तो हम समझते हैं कि स्मार्ट मूव्स ही हैं और वी होप कि ये स्मार्ट मूव्स ही हों, क्योंकि मैंने देखा है कि जो अभी तक मैंने इन्वेस्टिंग किया उसमें मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। तो इससे हम बाकी सबको भी ये दिखा पाएँ कि इवन विद वेरी लेस अमाउंट जो कि 1 लाख है उससे भी आप स्टार्ट करके आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसको आप ग्रो कर सकते हैं। तो अलॉन्ग दी वे शायद लॉसेस भी हों, शायद हमारे जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो नीचे भी जाए, जैसे अभी जो हमारा प्रोग्रेसिव और जो कोर पोर्टफोलियो है उसकी प्राइसेस थोड़ी थोड़ी जिस तरह भी नीचे हैं। लेकिन इवन ये जब मेरा अपना मेन पोर्टफोलियो था उसमें भी ऐसे ही था कि नीचे थी, लेकिन ओवर दी टाइम अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो प्राइसेस जो आपकी वैल्यू है पोर्टफोलियो की वो ऊपर चली जाती। तो इसी तरह आई एम गोना ट्राई कि हम एग्रेसिव में भी ज़रा स्मार्ट प्लेस के साथ इसमें भी कैपिटल गेन हम हासिल करें, और जबकि दूसरे जो 2 पोर्टफोलियो हैं उसमें भी हम होपफुली बेहतरी परफॉर्म करेंगे ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन कि ये आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, उस हिसाब से फॉलो कीजिएगा अगर आपने करना है। और अपनी रिसर्च करके कीजिएगा। मैं तो अपनी रिसर्च करके कर रहा हूँ और आई एम कमिंग विद अ पॉजिटिव मैसेज कि इवन 1 लाख रुपए से आप स्टार्ट करके आपको मैं दिखाऊं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो फॉर दिस वीडियो दिस इज़ व्हाट आई हैड टू शेयर। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप पोर्टफोलियो को फॉलो कर रहे हैं और BIPL आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं है।